झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दरअसल कांग्रेस ने जारी कर दी उम्मीदवारों की पहली सूची। तो 13 जिलों की 21 सीटों को लेकर के सूची जारी की गई है। उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जो पहली सूची कांग्रेस की सामने आई है, इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी महिलाओं की भागीदारी को झारखंड में भी अब बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस इन दिनों कर रही है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। दरअसल 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव होना है और ऐसे में इन चुनाव के तहत ही झारखंड में अब कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है। तो 13 नवंबर को जहां पहले चरण का मतदान होगा, उससे पहले कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये कुल मिलाकर 21 सीटों को लेकर के इस सूची के तहत में उन उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। तो कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि किन सीटों पर कौन कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा के लिहाज से फिलहाल कांग्रेस ने जो अपनी सूची जारी की है, अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी होती है उसमें इनके खिलाफ किन उम्मीदवारों को उतारा जाता है। तो देखिए, बहुत जल्द ही झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर दिया। 13 जिलों की 21 सीटों को लेकर के सूची जारी की गई है। उम्मीदवारों का ऐलान इसमें किया गया है और कांग्रेस की पहली सूची में 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। यानी 5 महिलाओं को टिकट बांटा गया है। तो आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस। और पहले चरण में 13 नवंबर को जहां झारखंड में वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा, यानी उस दिन मतदान होगी और 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 18 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस बार क्या चुनौती कांग्रेस के सामने नजर आती है। खासतौर पर इस बार जिस तरीके से हमने ये देखा है कि जहां कांग्रेस अपनी कमर कस करके विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड में तैयार नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम भी अपनी सीटों को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी इसमें जिस तरह हमने देखा है कि बीजेपी भी बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार तख्ता पलट होगा सियासी रूप से। तो ऐसे में सियासी तख्ता पलट होगा या नहीं होगा, ये तो खैर समय बताएगा। 23 नवंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि एक बार फिर से सत्ता का ताज किसके सर सजा है। लेकिन इससे पहले ही हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से अपनी अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आम जनता के सामने पेश करने के।